नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। जीके का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पूरा व्याख्या के साथ समझिए। आप जानते हैं जब किसी प्रश्न का पूरा व्याख्या यानी कि पूरा डिटेल जानकारी रहता है तो वह प्रश्न अक्सर याद रहते हैं। तो उसी तरह से दोस्तों इस प्रश्न का पूरा व्याख्या देखेंगे नीचे। तो प्रश्न है, भारतीय योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? भारतीय योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है, 1950 को। तो चलिए दोस्तों इसका देखते हैं पूरा व्याख्या। देखिए, इस व्याख्या के साथ आप प्रश्न को अच्छे से समझ जाएंगे। भारत में योजना आयोग का गठन नियोगी समिति की सिफारिश पर 15 मार्च 1950 को किया गया था। यह एक गैर संवैधानिक संस्था है जिसका वेतन अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होता है। तो योजना आयोग का अध्यक्ष अभी कौन है? तो नरेंद्र मोदी हो जाएगा। जो प्रधानमंत्री बनेगा वह योजना आयोग का अध्यक्ष होगा। तो आप इसमें देख रहे हैं कितने प्रश्न को सीख रहे हैं। योजना आयोग नियोगी समिति की सिफारिश पर 15 मार्च 1950 को किया गया था। योजना आयोग एक गैर संवैधानिक संस्था है। योजना आयोग का अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होता है। वर्तमान में योजना आयोग का अध्यक्ष कौन है? तो नरेंद्र मोदी होगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, राज्यसभा के चुनाव हेतु एक अभ्यर्थी की आयु निम्नलिखित में से कम नहीं होनी चाहिए। राज्यसभा के चुनाव हेतु एक अभ्यर्थी की आयु निम्नलिखित में से कम नहीं होना चाहिए। तो वह होगा दोस्तों 30 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। तो चलते इसका पूरा व्याख्या से समझ लेते हैं ताकि सदा के लिए याद रह जाए। तो देखिए, राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए व्यक्ति की आयु कम से कम 30 वर्ष तथा लोकसभा के लिए 25 वर्ष होना चाहिए। तो आप समझ गए इसमें दो प्रश्न, राज्यसभा के लिए कम से कम 30 वर्ष होना चाहिए और लोकसभा के लिए 25 वर्ष होना चाहिए। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, किस वंश में कौटिल्य का वर्णन मिलता है? किस वंश में कौटिल्य का वर्णन मिलता है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, मौर्य वंश में। अब चलते हैं इसका पूरा व्याख्या देखते हैं दोस्तों। व्याख्या आप देख रहे हैं कि कौटिल्य को विष्णुगुप्त तथा चाणक्य आदि नाम से भी पुकारा जाता है। तो कौटिल्य, विष्णुगुप्त, चाणक्य, ये 3 नाम से इसे पुकारा जाता है। कौटिल्य मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु था। यानी कि दोस्तों मौर्य वंश के जो संस्थापक था उसका चंद्रगुप्त मौर्य था। मौर्य वंश के संस्थापक कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य, और उसका वह गुरु था तथा प्रधानमंत्री था। तो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री कौन थे? चाणक्य यानी कौटिल्य या विष्णुगुप्त। उन्होंने तक्षशिला में अध्ययन किया, तत्पश्चात वहीं पर वह अध्यापन भी करवाया। तो दोस्तों तक्षशिला में यह अध्यापक भी रह चुके थे। तो देखिए दोस्तों कितना प्रश्न बना। आप इसे एक बार अच्छे से अपने से पढ़िए और ज़रूर इसे याद रखिए, समझिए, क्योंकि ये सभी प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। यह सभी प्रतियोगिता परीक्षा में इस तरह का प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, आप देख रहे हैं, पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया था? पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया था? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा दोस्तों आपका हिरोशिमा पर। तो चलते हैं इसका पूरा व्याख्या देखते हैं। व्याख्या है, परमाणु बम प्रथम बार द्वितीय विश्व युद्ध
युद्ध के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा जापान के हिरोशिमा नामक नगर पर 6 अगस्त 1945 को गिराया गया था। 9 अगस्त 1945 को जापान के दूसरे नगर नागासाकी पर भी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका द्वारा परमाणु बम गिराया गया था। तो देखिए दोस्तों, एक ही शहर पर 2 नगर में परमाणु बम को गिराया गया। किसके द्वारा? अमेरिका के द्वारा। 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर गिराया गया और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर गिराया गया। ठीक, देखिए यहाँ पे तो गिराया गया। जापान के दोनों शहर बुरी तरह से तबाह हो गए और जापान को आत्मसमर्पण करना पड़ा। तो चलिए दोस्तों, आप समझ गए होंगे अच्छे से इस प्रश्न को। अब प्रश्न है दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब किया गया था? भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब किया गया था? तो यह हुआ था दोस्तों 1972 ईस्वी में। 1972 ईस्वी में। तो चलते हैं, इसका पूरा व्याख्या देख करके समझते हैं दोस्तों। भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता 1972 ईस्वी में हुआ था। शिमला समझौता के पूर्व इन 2 देशों के बीच 10 जनवरी 1966 को ऐतिहासिक तस्कन समझौता हुआ था। तो देखिए दोस्तों, आप इसमें 2 प्रश्न समझ गए। पहला क्या था? शिमला समझौता कब हुआ था? 1972 में। और 10 जनवरी 1966 को तस्कन समझौता हुआ था। तो चलिए दोस्तों, यह सभी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसी तरह का प्रश्न सभी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आप इसी तरह से वीडियो देख करके प्रश्न को समझें, याद रखें, हो सके तो कॉपी में लिखें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।